हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग बिहार का फोक डांस एंड ड्रामा देखेंगे। जो भी यहाँ का नृत्य और ड्रामा वगैरह है इसको देखेंगे बिहार से संबंधित। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला जो नृत्य है जोगीरा नृत्य है, जोगीरा डांस है। क्या है? जोगीरा, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, जोगीरा। ठीक है। ये जोगीरा नृत्य कब होता है? तो ये जो है ना फागुन के महीने में होता है। फागुन इन मतलब सेंस क्या होता है? फागुन मतलब ऑन द ओकेजन ऑफ होली, होली के त्यौहार में ये मतलब गाना गा के लोग डांस परफॉर्म करते हैं। सॉन्ग्स एंड डांस परफॉर्मेंस होता है। ठीक है। परफॉर्मेंस कब होता है? होली, होली के समय। ठीक है। ये गांव के लोग के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा जोगीरा सरारा, ये सब जो होता है उसी को जोगीरा डांस कहते हैं। अगला है हमारा लौंडा डांस। लौंडा डांस की बात करें कि किसी भी मतलब शुभ अवसर पे या पर्व त्यौहार में पुरुष जो होते हैं, मेन जो होते हैं, दे ड्रेस अप लाइक अ वीमेन, मतलब महिलाओं का कपड़ा पहन के ये लोग डांस करते हैं। ठीक है। इसे हम लोग लौंडा डांस कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक है करिया झूमर डांस। करिया, करिया झूमर नृत्य। ठीक है। तो करिया झूमर नृत्य में क्या होता है? एक्चुअली ये डांस जो है ना किधर फेमस है? तो मिथिला के क्षेत्र में। मिथिला का जो अपना मिथिलांचल क्षेत्र है, ये दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी से लेके या किशनगंज का क्षेत्र जो है, इसे हम लोग मिथिलांचल बेल्ट बोलते हैं। उसमें ये झूमर डांस फेमस है। इसमें क्या है कि लड़कियां जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, एक ग्रुप में, एक मिनट, गर्ल्स जो है ग्रुप में डांस करती हैं। ठीक है। इसे झूमर डांस का, करिया झूमर डांस कहा जाता है। इसके बाद हमारा झिझिया। झिझिया, इसको ऐसे लिखते हैं, झिझिया। झिझिया नृत्य में क्या होता है? एक मिनट। झिझिया नृत्य में मतलब ग्रामीण महिलाएं और लड़की जो है इसमें एक डांस परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है? एक मेन लड़की होती है यहाँ पे, सपोज ये नहीं यार, ये फ़ोटो नहीं बन पाया हमसे। हाँ, सपोज ये एक मतलब मेन गर्ल होती हैं जो बीच में होती हैं। ठीक है। ये क्या करती हैं कि एक ये क्या बोलते हैं उसको, वुडन, ये आ, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो एक पॉट जो होता है ना, पॉट सुराही टाइप का, जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, हाँ घड़ा, वो अपने सर पे रखती हैं यहाँ पे। ठीक है। अपने सर पे रख लेती हैं। उसमें एक दीप जलते रहता है, इसमें एक होल होता है और दीप जलते रहता है। ठीक है। उस घड़े में दीप जलते रहता है उस पॉट में, और अपने सर पे रख के, और सेंटर में ये लड़की रहती है, मतलब बीच में मेन गर्ल होती है, और साइड और भी लड़कियाँ होती हैं, और ये डांस करती हैं पूरा वैसे घूम घूम के। ठीक है। इसको झिझिया डांस कहा जाता है। ठीक है। ओके, ये हो गया अपना झिझिया डांस। झिझिया जो जानते होंगे, मिथिला क्षेत्र के होंगे वो तो जरूर जानते होंगे। मिथिला और क्या, बिहार के सारे लोग में फेमस है झिझिया ये तो। ठीक है। उसके बाद हमारा सामा चकेवा। सामा चकेवा, शाम चकेवा, इसको सामा चकेवा कहा जाता है। सामा चकेवा ये एक्चुअली भाई बहन से संबंधित त्यौहार है। ब्रदर एंड सिस्टर से संबंधित त्यौहार है। ये क्या होता है कि कार्तिक महीने के महीने में, कार्तिक मंथ में जो हम लोग छठ वगैरह मनाते हैं, छठ दिवाली छठ के बाद ये सामा चकेवा का जो कार्यक्रम है शुरू होता है। ये एक मतलब ड्रामा के रूप में इसको परफॉर्म किया जाता है कि मतलब ग्रामीण महिलाएं और लड़की जो हैं आपस में मिल के एक ड्रामा के रूप में इसको परफॉर्म करती हैं। ठीक है। और ये भाई बहन का त्यौहार है, ये ध्यान में रखेंगे। सामा चकेवा किसके लिए फेमस है? तो भाई बहन के त्यौहार के लिए। ठीक है। उसके बाद है डोमकच। ये क्या है? ये अपना डोमकच। डोमकच क्या होता है? डोमकच होता है कि जब बारात जो निकल जाती है शादी करने के लिए, तो उसके बाद जो है महिलाओं के द्वारा, वीमेंस के द्वारा एक मतलब नृत्य परफॉर्म किया जाता है, एक डांस परफॉर्म किया जाता है। उसको हम लोग डोमकच कहते हैं। कब? आफ्टर बारात लीव्स फॉर मैरिज। तब शादी करने के लिए बारात जो है निकल जाती है घर से, तो उसके बाद घर की महिलाएं जो है ये डोमकच डांस परफॉर्म करती हैं। एक्चुअली ह्यूमर से संबंधित है। ये ह्यूमर को दर्शाता है कि नहीं कितना मतलब सही तरीके से सब कुछ हो रहा है, अपने कल्चर को ये लोग शो करते हैं। ठीक, डोमकच नृत्य हो गया। उसके बाद है जट जटिन। जट जटिन नृत्य। जट जटिन जो है इसमें क्या होता है कि जो मैरिड लाइफ का, इनका शादीशुदा ज़िंदगी जो होता है इसके बारे में इसको दर्शाया जाता है। मैरिड लाइफ के बारे में, जट जटिन के मैरिड लाइफ को दर्शाया जाता है इस डांस में। ठीक है। उसके बाद हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है विदेशिया।
आपको यदि कुछ याद रखना होता है कि विदेशिया याद रखेंगे, एक लौंडा डांस याद रखेंगे, और कहाँ एक झिझिया, झिझिया तो याद रखना ही है, ठीक है। तो विदेशिया हम लोग तो देख लेते हैं। तो विदेशिया भी एक तरह का क्या है, तो लौंडा नृत्य ही, क्यों लौंडा नृत्य ही कहा जाता है इसको, लौंडा डांस ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पुरुष जो हैं वो महिलाओं का कपड़ा पहन के मेन ड्रेस अप लाइक अ वीमेन, ठीक। ये हमने लौंडा डांस में भी देखा था, ठीक है। और ये फिर डांस परफॉर्म करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ लौंडा डांस, ठीक है। इसको लौंडा डांस का भी एक मतलब फॉर्म कहा जा सकता है, एक रूप है ये लौंडा डांस का, ओके। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है, विदेशिया इसलिए हम कहीं इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके मतलब जो प्रोमोटर थे जिन्होंने विदेशिया नाच पे काम किया, उनका नाम था भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर। इसको लौंडा नृत्य का जनक भी कहा जाता है और विदेशिया का जनक भी कहा जाता है। और भिखारी ठाकुर कौन थे, तो इनको हम लोग शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी भी कहते हैं, शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग कहते हैं विदेशिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा क्लिप था। एक छोटा सा और वीडियो आएगा म्यूजिकल आर्ट पे, उसके बाद अपना जो रीजनल जो भी बिहार का आर्ट एंड कल्चर से परफॉर्मेंस संबंधित है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए।